ये वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अगर आप चिकन सलामी, मोट्टेरेला या कोल्ड कट मीट बहुत शौक से खाते हैं और अब आपकी ज़रूरत बन गई है, तो अब केमिकल फ्री मोट्टेरेला और ऐसे के कोल्ड कट्स आप घर पे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही होंगे और रेसिपी होगी बहुत ही आसान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। मेरी कॉल बार बार आती जा रही है लेकिन मैंने नहीं उठाना क्योंकि मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। ओके, एनीवे आज फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं मोट्टेरेला, जो कि आप इसको चिकन सलामी की तरह ही है। ये चिकन सलामी को हम बॉईल करते हैं, इसको हम जेलेटिन डाल के फ्रिज में रखेंगे और इसको बनाएंगे। और अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये बिल्कुल हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी सभी चीज़ें घर की हैं, चिकन हमारा घर का, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं किचन में। और जेलेटिन जो है हर एक टाइम नहीं होती, लेकिन सुपरमार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता। नहीं करती हूँ रेसिपी जल्दी से, की जो मेकिंग है वो सारा कुछ अभी कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन का काम करते हैं। सूप बनाने के लिए, बोन ब्रोथ बनाने के लिए इसमें मैंने 700 ग्राम्स मिक्स चिकन लिया है, जिसमें थाई ब्रेस्ट और लेग्स हैं। इससे थाई ब्रेस्ट डालने से ज़रा थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है चिकन में। फिर मैंने इसमें ऐड किया पानी, एक मीडियम अनियन, एक मीडियम कैरेट, 2 बे लीव्स लिए थे मैंने, और इसके अलावा छोटा सा पीस जिंजर का, 6 से 7 गार्लिक लिए हैं, और मैंने इसमें पेपर, ब्लैक पेपर डाली है, तकरीबन 10 से 15 आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसमें मैंने एक छोटा सा पीस रोज़मेरी का डाला है, जो कि ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। कवर करके आपने लो हीट पे 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे आराम करने देना। और इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए ये चिकन, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं बोन से निकल रहा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और पानी बहुत कम हो जाना चाहिए। अब हमारा ये जितना भी चिकन है, हम एक सेपरेट बोल में पानी निकाल के, उसका सूप निकाल के उसको सेपरेट कर देंगे। कैरेट्स हम इसमें यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसे अब हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सारा टेस्ट जो है वो मीट में और ब्रोथ में आ गया है। इतनी मेहनत करके एक एक यहाँ से चुन के निकाल रही थी, फिर याद आया सीव कर लेती हूँ। तो बस ये जो इसका सूप निकला है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, जेलेटिन इसी में मिक्स करेंगे। ये यहाँ से सब कुछ मैंने निकाल दिया, मैं इसमें से सिर्फ कैरेट्स यूज़ करूँगी और बाकी सब फेंक दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने मीट अच्छी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट था, मैंने इसे श्रेड कर लिया है, और कैरेट्स भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी, वो उसी में मिक्स हो गई हैं। तो हम इसको पहले हाथ के साथ मिक्स करेंगे जितना भी कर सकते हैं, और बाद में फिर हम इसमें ब्लेंडर यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद। मैं तो भूल ही गई, हम स्मोकी मोट्टेरेला बना रहे हैं, तो इसमें स्मोक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हम पहले जैसे ही हमने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से श्रेड करना है, हमने इसमें चारकोल रख देना, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करना है, ताकि ये स्मोक अच्छी तरह से लॉक हो जाए। मुझे ना खानों में ये चारकोल की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, मेरा बस चले ना तो बच्चों के ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स में भी चारकोल रख दूँ, इतनी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ये निकालने के बाद, चारकोल निकालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून वाइट पेपर डाली थी। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कलर के लिए मैंने इसमें श्रेड करके बीटरूट का पानी डाला था। आपको अगर बीटरूट पसंद है तो आप बीटरूट को स्टीम करके या फिर बॉईल करके क्वार्टर बीटरूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता तो मैंने सिर्फ इसमें पानी ऐड किया। फिर हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया था। आपने देखा होगा ब्लेंड करने से पहले मैंने इसमें जो हमारा सूप था वो थोड़ा सा डाला था, ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए और ब्लेंड करने में आसानी हो जाए। ये वाला पार्ट आपने बहुत ध्यान से देखना है। आपने थोड़ा सा वार्म सूप लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए उसको। उसमें आपने 30 ग्राम्स जेलेटिन को मिक्स करना है, और फिर उसके बाद आपने सूप लेना है जो कि गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था, 100 ml। उसमें आपने जेलेटिन वाले मिक्सचर को ऐड कर देना है, इसको मिक्स करना है, और इसमें मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चिकन क्यूब। आपने देखा होगा मैंने सूप में थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, उसके बाद मैंने किसी चीज़ में सॉल्ट नहीं डाला। इसको मिक्स करेंगे और फिर स्लोली आप ये जो सूप है आप चिकन में डालते जाएंगे और इसे हैंड ब्लेंडर के साथ मिक्स करते जाएंगे।
ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पूरा 100 ml जो हमने मिक्स किया हुआ है जेलेटिन के साथ आप इसमें डालें, क्योंकि हो सकता है कि आपने मीट में जब सेपरेट श्रेड करने के लिए किया था उसमें पानी रह गया हो। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपने पूरा पानी डालना है। आपने मिक्स करते वक्त देखना है, जब आपको लगे कि ये ऐसा हो गया है तो आपने सूप डालना बंद कर देना है। इससे ज़्यादा थिक रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा पतला नहीं चलेगा क्योंकि वो सेटल नहीं होगा। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं मैंने एक पानी की बोतल ली है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है इसलिए मैंने पानी की बोतल लिया। अब इसमें हम ये सारा मिक्सचर ऐड करेंगे। साथ में मैंने एक मग भी लिया है क्योंकि ये मग हर जगह रहता है, मग में भी ट्राई करेंगे। ये बॉटल मैंने इसलिए ली है क्योंकि पानी की बोतल थोड़ी सॉफ्ट होती है, जो सोडे की बोतल होती है वो हार्ड होती है, उसको कटिंग करनी मुश्किल होती है। थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको ग्रीस करना है। अब ये सारा मिक्सचर हमने दोनों में ऐड कर देना है। आपने मिक्सचर डालते जाना है और अगर आपको लगे कि इसमें बबल्स आ गए हैं तो स्पून या फोक की हेल्प से आप बबल्स निकाल दें। और अगर कोई बबल्स इसमें अंदर रह भी जाएंगे जो हमें नज़र नहीं आ रहे, आप सरफेस पे इसको अच्छी तरह से टैप करेंगे ना तो वो निकल जाएंगे। ओहो, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई और वो नीचे गिर गया। दोनों में डाल दिया। ये याद रहे कि ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मग को ज़रा ज़्यादा ग्रीस करना है। मैंने ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस किया था। अब ये फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि इसमें हमने जेलेटिन डाली है, तो इसलिए अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। इसको सेटल करेंगे ओवरनाइट और फिर उसके बाद हम सुबह इसको देखेंगे कि इसका हाल कैसा है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने इसको निकालते हैं। ये देखें, देखा बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से ये सेटल हो गया। अब हमने इसको काटना है ना, सीजर्स के साथ इसको काटेंगे और फिर ये शेप में हम इसको बाहर निकालेंगे। ये मग है और मग के साथ भी ये देखें अच्छी तरह से सेटल हो गया। इसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं इसके साथ। मैंने अभी इसके साथ सीजर के साथ इसको सारा काट के बड़े आराम से इसको बाहर निकाल दिया। इसको ऐसे सीजर्स के साथ काट लिया है। अब आपने एक शार्प नाइफ लेनी है और उसके स्लाइसेस कर देने हैं, थिक रखने हैं या थिन रखें, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको अभी करीब से इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। और जेलेटिन की वजह से उसने अच्छी तरह से चिकन को बाइंड कर लिया है, इसीलिए हमने उसको ओवरनाइट रखा था। और एक कॉन्सेप्ट जो लोगों के माइंड में है कि जेलेटिन हलाल नहीं होती, तो जेलेटिन हलाल होती है, डिपेंड करता है आप कौन से एनिमल की ले रहे हैं। मैंने हलाल सर्टिफाइड बीफ काउ जेलेटिन ली है जो कि 100% हलाल है। कोई सी भी ब्रेड ले, घर की ब्रेड ले, उसमें लेटिस रखें, उसमें ये स्लाइसेस रखें आप। जो मेरे पास एग था बॉइल्ड एग किया हुआ, मैंने उसमें डाल लिया। आप इसके अंदर जो स्लाइसेस हमने काटे हैं वो आप इसमें ऐड करें। सॉसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच रेडी है। आपको बाहर से मार्केट से जो केमिकल भरे सलामी और ये जो मोटेडेला होता है ना, ये लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतनी आसानी से घर पे बन जाते हैं। जिन लोगों को ऐसी चीज़ों का शौक़ है वो ज़रूर घर पे बनाएं। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और जिन्हें जेलेटिन फिर भी यूज़ नहीं करनी, मैं उसका भी हाल आपको बताऊंगी। चलें, अभी मेरा भी ट्राई करने का, खाने का टाइम आ गया। मैंने कहा मैं भी खाती हूँ और आप भी जाएं, जल्दी से बनाएं। और फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके मोट्टेडेला कैसे बना। और मैं तो भूल ही गई, मैंने आपको बताना था कि मग में इसको कैसे निकालना है। एक शार्प नाइफ लेनी है, ऐसे अंदर डाल के आपने इसको राउंड लेकर जाना है, ऐसे मूव करते जाना है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नाइफ आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि हम इसको ऑयल या बटर के साथ ग्रीस कर देते हैं ना, तो फिर वो आराम से बाहर की तरफ आ जाएगा। आपने टैप करना है, ये खुद ही आराम से बाहर आ जाएगा। और ये आपकी मोट्टेडेला की ऐसी की शक्ल होगी। जब बाहर निकलेगा आप इसकी कटिंग करें और फिर अपने सैंडविचेस में डालें।